जब मेरी शादी हो गई थी तो 4-6 बरस के बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हमारा आपका पट नहीं रहा है। तो पत्नी ने कहा पट नहीं रहा है तो क्या करबे? हमने कहा करेंगे क्या, दूसरी शादी करेंगे। उसने कहा दूसरी शादी करेगा आपन मुंह देख। हमने कहा शादी से मुंह का क्या संबंध? हमने कहा तू मेरा मुंह मत देख, मेरा कॉन्फिडेंस देख। तो मैं फुल कॉन्फिडेंस का कवि हूं। आप लोगों के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और यहां से चालू होता हूं। एक चीज और बता दें सर, हम सरकार के एक नारे के सख्त खिलाफ हैं बाबूजी, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जौन काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? लेकिन इसका मतलब थोड़ी है मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूं बाबूजी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दे। वाह। और आपको बता दें प्रधानमंत्री बनने के लिए ये सब करना पड़ता है। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री हो गई। उससे कम है क्या? इनके पास जो था इन्होंने अपना छोड़ दिया और मैंने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। भविष्य मेरा भी उज्जवल है मगर कोई पद खाली नहीं है। फिर बीच में बोले गोरखपुर में पैदा कर दें क्या? अब सुनिए भाई मेरे दोस्त, मैं आपके लिए आया हूं। जब मैं खुद कुत्ते की तरह माइक पर बोलने के लिए खड़ा हूं भौंकने के लिए, तो मेरी भूमिका से मेल मत मिलाओ दोस्त। देखिए अब हम पढ़ना तो बहुत चाहते हैं मगर कांग्रेस के खिलाफ पढ़ नहीं सकते। भाई उनकी जनसभा में आए हैं, भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते। उनकी सरकार है देश में और पढ़ने का मन है, तब क्या करें? सपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते क्योंकि उसमें सब अपराधी राजनीतिक हैं, मगर पढ़ने का मन है। काहे भाई साहब, किसी को सहेजने चले गए क्या? हम तो परेशान है भाई साहब। छत्तीसगढ़ है, आगे पीछे दोनों तरफ से गढ़ दें तब। यहां से सुनिए 4 पंक्तियां यहां से शुरू करता हूं। एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ता हूं। अच्छा हुआ देश यहां पर वीर रस के कवियों को नहीं बुलाया। बहुत अच्छा किए सर, क्योंकि वीर रस का कवि जानते हैं क्या पढ़ेगा? पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे भाई साहब? यहां जगह कम है क्या? जो काम यहां करना चाहिए यहां नहीं, सिर्फ रावलपिंडी वही झगड़े की जड़। और टिप्पणी पर ताली बजाना कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। अरे कुल चीज बढ़िया ही तो है हमारे पास, बस आप सुनिए मन लगा के। और वीर रस कवि सर क्या पढ़ता है कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहां से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस, तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो नहीं देंगे। जो पाव 1.5 पाव बचा है वही चूस के बैठ गए तो घर वाले क्या करेंगे?
काम तो कर। और बता, बढ़िया चल। अब चालू हो जाए कि इसी तरह कथा सुनाते रहें। ताली बजाइए, अपना काम लगाता हूं मैं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक नेताजी थे, अटल जी। वो इलेक्शन के पहले इस दल में थे, एन इलेक्शन पर उस दल में चले गए। पूछा गया क्या काहे चले गए? कहें इस दल का नाश कर देंगे। पूछा गया कैसे नाश कर दोगे? तो कहते हैं मैं नेवला हूं, तो 4 पंक्तियां उस नेवले की ओर इशारा करता हूं। अगर आप 4 पंक्ति के बाद हमें भरपूर समर्थन देंगे तो 5वीं पंक्ति पढ़ेंगे, नहीं कसम खा के नहीं आए। सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के न घाट के। ये कौन नेताजी थे सर, आपको मालूम हो गया? कौन? राजभर स्वामी प्रसाद मौर्य। तुम्हार सामान राजनीतिक ज्ञान हमार तुमसे ज्यादा अच्छा है, इसलिए कि आप छत्तीसगढ़ के हो। हाँ, अरे यार यहाँ से बीच में बोलवैयन का तांता लगा है साहब। हाँ भैया। और पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां सर जी, इसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा। फोटो खींचे वाले भगवान करें इनका कैमरा टूट जाए, इनका मोबाइल गिर जाए। हाँ हाँ भैया। बोलो ना, बोलो ना, बीच में ना बोलो। हम बहुत कुत्ते की तरह भौंकने के लिए खड़े हैं, हम खुद है, बीच में ना बोलो। हाँ भैया। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। रे मन चल वृंदावन धाम, जहाँ छवि के छवि धाम मिलेंगे। रे मन चल वृंदावन धाम, जहाँ छवि के छवि धाम मिलेंगे। ब्रह्म स्वरूप धरे शिशु रूप, वो आदि अनादि अनाम मिलेंगे। कोटिन काम लजावत नंद के आंगन वो अभिराम मिलेंगे। कोटिन काम लजावत नंद के आंगन वो अभिराम मिलेंगे। नाचत गावत धेनु चरावत बंशी बजावत श्याम मिलेंगे। वाह दादा वाह, वाह दादा वाह। आज नया रूप देखने को मिल रहा है दादा का, क्या बात है। वाह, ये पचपेड़वा का भाग्य है। वाह, ये मेरा भाग्य है, आप लोगों का छो है जो मैं पढ़ रहा हूँ, वरना मेरी इस कविता को लोग सुनते नहीं हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत है तू। अध्यापक बैठे हैं, इससे पढ़ रहा हूँ। आप भी विद्यालय चलाते हो, कहाँ आप सुनिए। सब रहे देवार, सब रहे तो हम बहुत पावा है सर। इतना पाए हैं कि हम गन नहीं पाए, सिर्फ नोट निकालना बस। एक सख्य भाव का छंद पढ़ता हूँ। जी 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 दादा, स्वागत। सख्य भाव का
एक लड़की है, एक सखी है, वो भगवान के गांव की नहीं है, अगल बगल के गांव की। वो दही बेचने जाती है मथुरा के बाजार में, तो रास्ते में भगवान अपने गांव के सामने उसका घट फोड़ देते हैं, दही उससे फूट जाता है, उससे कपड़े खराब हो जाते हैं। तो भगवान के गांव में रहने वाली अपनी एक सहेली से शिकायत करती है कि मैं राधा नहीं हूँ, मैं तेरे गांव की नहीं हूँ, मुझसे क्यों छेड़खानी करता। ये मेरी सोच है, फिर कह रहा हूँ कि सूरदास से किसी ने अच्छा नहीं लिखा, मैंने प्रयास किया है, मेरे प्रयास पर मोहर लगाइए। स्वागत दादा। कि आज गई दधी बेचन को मग में मुँह से कान्हन की बरजोरी। आहा आहा आहा, वाह वाह। आज गई दधी बेचन को मग में मुँह से कान्हन की बरजोरी। माखन खायो गिरायो मही पर, ग्वालन संग मटकी मोरी फोरी। मोरी भिगो गयो सारी सखी, मैं लाख रही बिनती कर जोरी। मोरी भिगो गयो सारी सखी, मैं लाख रही बिनती कर जोरी। ना ही मैं नंद के गांव की छोरी हूँ, ना ही हूँ मैं वृषभान किशोरी। वाह, जिंदाबाद दादा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हो दद्दू, जय हो। क्या कहने हैं दादा? वाह 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 दादा, क्या कहने हैं? वाह। अब सुनिएगा, जिससे शिकायत करती है वही सहेली से अपने कहती है कि अरे पगली, तू भाग्यशाली है कि भगवान ने तुझसे छेड़खानी की है। क्या बात। देखिए, ये मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति, न इससे अच्छा कभी लिखा न लिख पाऊंगा। वाह, इसलिए वाह। बहुत मन से सुनिएगा। वाह, स्वागत दादा, स्वागत स्वागत स्वागत। पूजा की पंक्तियां हैं। मंच के अपने साथियों से जरूर प्रार्थना करूंगा कि इसको बहुत मन से सुनिए, मेरे जीवन की जरूर। सर्वश्रेष्ठ पंक्ति। जरूर। कि ऐ सखी तू है काहे दुखी, सुमुखी जो गलानी से झांवरी हो गई। आहा, ब्रज भाषा का लालित्य। आहा। कि ऐ सखी तू है काहे दुखी, सुमुखी जो गलानी से झांवरी हो गई। नंद किशोर ने हाथ गयो, रसहीन थी तू रस गागरी हो गई। तो भीग गई तोरी सारी दही से, तो तू रिसियाई के बावरी हो गई। भीग गई तोरी सारी दही से, तो तू रिसियाई के बावरी हो गई। मैं ऐसी रंगी मनमोहन के रंग, गोरी थी गोरी से सांवरी। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है ओरिजिनल पोएट्री दादा की, क्या बात है। जबरदस्त जबरदस्त दद्दू, जबरदस्त। जिंदाबाद दद्दू, जय हो दद्दू, जय हो दद्दू, जय हो, जय हो दद्दू, क्या कहने हैं? जय हो दद्दू, जय हो, जय हो। ये पूजा की पंक्तियां हैं दादा। मैं ऐसी रंगी मनमोहन के रंग, गोरी थी गोरी से सांवरी हो गई। मैं ऐसी रंगी। वाह वाह दादा, वाह दादा। अब देखिए, आपको विरह भाव का छंद सुना। स्वागत स्वागत दद्दू, स्वागत। रजरस गागरी लिखा है, दो चार ठो सुन लीजिए। आह। हो सकता है अगले साल हमको न बुलावें, जो दो चार ठो सुन लीजिए आप। देखिए सर, ये विरह का छंद पढ़ता हूं मैं। दादा दादा कृपा करो। आहा, कि जब भगवान बड़े हो गए थे, योगेश्वर हो गए थे, चले गए थे द्वारका, बेटा तुम भी सुनो। आहा, स्वागत दद्दू। तो उद्धव जी को भेजे थे कि जाओ सखियों को, गोपियों को समझाओ। तो उद्धव जी चले आए थे समझाने कि भगवान है, तुम लोग सांसारिक हो, अपना काम धाम करो, उनको भूलो। तब एक सखी बीच में बोल देती है
कि जाई लखौनी जनैनन से तुम्हें गोकुल में बहु पीर मिलेंगे। इसमें भाव पक्ष की प्रधानता है, शब्द गौड़ है। स्वागत दादा। कि जाई लखौनी जनैनन से तुम्हें गोकुल में बहु पीर मिलेंगे। और बाल सखा जो रहे हरि के सब ग्वाल गंभीर अधीर मिलेंगे। वाह वाह। तो छाछ पे नाच नचावत जो उन ग्वारिन आखिन नीर मिलेंगे। छाछ पे नाच नचावत जो उन ग्वारिन आखिन नीर मिलेंगे। हारो जुआरी सो नंद बाबा तुमको जमुना जी के तीर मिलेंगे। वाह वाह, क्या कहने दादा, क्या कहने। हारो जुआरी सो नंद बाबा तुमको जमुना जी के तीर मिलेंगे। वाह। दूसरी सखी से नहीं रहा गया, उसने भी उद्धव जी को बोल दिया, ऐसो गयो ब्रज से मधुसूदन कूप मधुर जल खार भयो है। आप ब्रज क्षेत्र में चले जाइए, गांव के कुएं का पानी खारा होता है। बेटियां औरतें गांव की महिलाएं मील 2 मील जाती हैं, बावली से लाती हैं मीठा जल, उसी से खाना बनता है। गांव के जल का खारा, चाहे मथुरा में जाइए, चाहे वृंदावन जाइए, चाहे जहां जाओ। क्या बात, क्या कहने दादा, तब कहती है। और यहाँ पर मधुसूदन भगवान कृष्ण के 100 नामों में से 108 नामों में से इसके अलावा कोई शब्द नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि मधुसूदन का गांव के मधुर जल से सीधा संबंध था, इसलिए पढ़ता। वाह। ऐसो गयो ब्रज से मधुसूदन कूप मधुर जल खार भयो है। और कुंजन में नहीं छाह कतौ तरवर बहुझार झकार भयो है। तो ऊधो न ज्ञान बधारो राउर बैन निधार कटार भयो है। ऊधो न ज्ञान बघारो राउर बैन निधार कटार भयो है। यह घर बार जमुन जलधार अरु शीत बयार अंगार। वाह वाह, जय हो दादा, जय हो, जय हो, जय हो। तो मैं थक हार गया हूं, इसलिए प्रार्थना का अंतिम छंद पढ़ देता हूं। वाह। कि बालक ब्रह्म को नंद बाबा निज आंगन माही खिलाए रहे हैं। बालक ब्रह्म को नंद बाबा निज आंगन माही खिलाए रहे हैं। और छुन छुन पैजनी बाजत देखी जसोमति संघर्षाय रहे हैं। तो आखिन आखिन माही बसे प्रभु आखिन माही रिझाए रहे हैं। आखिन आखिन माही बसे प्रभु आखिन माही रिझाए रहे हैं। लीला बिहारी ने रूप धर्यो जग को शिशु लीला दिखाए रहे हैं। सरदार जी बड़े खून चूसक श्रोता हो यार। मने दया नहीं आती इस देह यश। और मैं गंगा के किनारे का रहने वाला हूँ। गंगा जी ऐसे सूख गई हैं सर हमारे शहर में, जैसे मैं काई जगह जगह जम गई है। और आपको बताऊं 60 बरस की उम्र होने को चली है, मगर मुझे फिल्मी हीरोइनें बहुत अच्छी लगती हैं। इसलिए कि हीरोइनें देखने लायक है साहब, घर की औरत देखने लायक नहीं है, नहीं देखते। और तब यहाँ से एक छंद पढ़ता हूँ। मैं जब 3-4 साल हो गया था मेरी शादी को, तो मैंने अपनी श्रीमती जी से कहा था कि लगता है हमारा आपका पट नहीं रहा। तो उसने कहा पट नहीं रहा है तो क्या करबे। हमने कहा करेंगे क्या, दूसरी शादी करेंगे। तो उसने कहा दूसरी शादी करेगा अपना मुंह देगा।
हमने कहा शादी से मुंह का क्या संबंध? तुम मेरा मुंह मत देख, मेरा कॉन्फिडेंस देख। तो मैं फुल कॉन्फिडेंस का कवि हूं, इसलिए ये छंद पढ़ता हूं सर। ये व्याकरण की दृष्टि से एकदम सही है, मगर इसे आप छल छंद कह सकते हैं। कि मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मैं सपरेटा के ही दूध जैसा हो गया हूँ, इसमें मुर्रा भैंस की मलाई। अरे वाह वाह। मैं सपरेटा के ही दूध जैसा हो गया हूँ, इसमें मुर्रा भैंस की मलाई कैसे आएगी। तो माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। कैटरीना या करीना मल्लिका बिपाशा जैसी हाई फाई दूसरी लुगाई। यही भजन हम भगवान के सामने कर रहे थे सर, मेरी औरत ने मुझे देख सुन लिया। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तहत उसने एक छंद मुझ पर पढ़ दिया कि कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान सा बनाइए। असंभव अलंकार। अरे वाह। कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान सा बनाइए। और यदि करीना कपूर मन में बसी हैं, आप भी तो सैफ अली खान बन जाइए। मल्लिका बिपाशा राखी सावंत भी मिल जाए, पहले तो खली पहलवान बन जाइए। मल्लिका बिपाशा राखी सावंत भी मिल जाए, पहले तो खली पहलवान बन जाइए। और यदि नहीं बन सकते हैं आप नाथ, जाके दरिया में डूब कर मर जाए। इस तरह से किसी की औरत अपने पति के लिए भाव नहीं रखती, मेरी रखती है। ऐसा सर मैं आपको बताऊं, मेरी पत्नी जो बड़ा वीर रस, बड़ा रणबांकुरों पर और ये शहीदों पर पढ़ते हैं, मेरी स्त्री ने एक दिन मुझसे कहा, अगर तू हट्टा कट्टा होता तो मेरा भाग सुधर जाता। मैंने कहा हट्टा कट्टा होते तो भाग क्या सुधर जाता। उसने कहा कि तुम फौज में भर्ती हो जाता, फिर शहीद हो जाता। मैं शहीद की बेवा के नाम पर 50 लाख रुपया पा जाता। ऐसे तो तू पूरी नौकरी खत्म करके आएगा, नहीं दे पाएगा। तो ऐसी पत्नियों को प्रणाम जो अपने पति के लिए ऐसी निष्ठा रखती हैं सर। मेरी औरत सर बहुत आध्यात्मिक चरित्र की औरत है, बहुत उसको रामायण भी पढ़ती है, उसको रघुवंशियों का ज्ञान है जिसमें राजा दशरथ जी थे। और सर महाभारत भी पढ़ती है, उसको भरतवंशियों का ज्ञान है जिसमें धृतराष्ट्र युधिष्ठिर वगैरह थे। तो उसने एक छंद से मुझे समझाने का प्रयास किया, इसको कहते हैं चरित्र सुधार यंत्र। ले जाइएगा, गाढ़े बखत पर आपके काम आएगा। कि लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। पढ़ी लिखी औरत कि लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। एक ही लुगाई से काम न चलाया तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाऊंगी। लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। एक ही लुगाई से काम न चलाया तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। राजा दशरथ का चरित्र भा रहा है तुम्हें, मैं भी महारानी द्रौपदी हो। मैं बताऊं
मैं 63 वर्षीय योद्धा सिर्फ आप लोगों के रहम पर जिंदा हूं, वरना सर मेरी पत्नी ने मुझे मारने का कोई कोर कसम नहीं छोड़ा। बहुत शानदार छंद है। मैं आपको बताऊं, मैं 3-4 साल पहले सर मेरा एक दोस्त ख़त्म हो गया, तो मैं 3-4 दिन बाद अपनी पत्नी के साथ उसके यहाँ मुकाम देने चला गया। अच्छा। तो मेरी पत्नी ने मेरे साथी की बेवा से पूछ लिया, बहन जी क्या हो गया था कि भाई साहब इतनी जल्दी खत्म हो गए? तो उसने कहा कुछ नहीं बहन जी, सुबह उठे थे, चाय पिए और चाय पी के बाथरूम चले गए, जब बाथरूम से लौटे तो मुंह से खून फेंक कर मर गए। लगता है चाय की पत्ती में जहर था। इतना सुनने के बाद मेरी औरत ने मुझे घूर कर देखा। अच्छा। और उसकी ओर मुखातिब होकर कहा, वही 2-4 चम्मच चाय की पत्ती दे दी। अरे गजब है। मैंने कहा भाजमान तू चाय की पत्ती क्यों मांग रही है? उसने कहा चुप रहो, ये महिलाओं के बीच का मामला है, आज इनके ऊपर भी पत्ती पड़ी है, मैं आई हूं कल। अच्छा है। और मैं आपको बताऊं सर, मेरी आयु जरूर हो गई है 63 साल, मगर मैं सिनेमा की तारिकाओं को बहुत देखता हूं। बहुत बढ़िया छंद है। इसलिए कि सिनेमा की एक्टर देखने लायक है, घर की औरत देखने लायक नहीं है, नहीं देखते। तो मैं सर भगवान के सामने खड़ा होके पढ़ने लगा। अब मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं सर, इलाहाबाद में गंगा जी ऐसे सूख गई हैं जैसे मैं। अच्छा। तब मैं भगवान से कहता हूं कि मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इस समय जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इस समय जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मैं सपरेटा के ही दूध जैसा हो गया हूँ, इसमें मुर्रा भैंस की मलाई कैसे आएगी। मैं सपरेटा के ही दूध जैसा हो गया हूँ, इसमें मुर्रा भैंस की मलाई कैसे आएगी। तो माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। कैटरीना या करीना मल्लिका बिपाशा जैसी हाई फाई दूसरी लुगाई कैसे कमाल है तो। यही सर हम भगवान के सामने छंद पढ़ रहे थे, तो मेरी औरत ने मुझे देख सुन लिया। अच्छा। तो न्यूटन से 3rd लॉ ऑफ मोशन के तहत उसने एक छंद मुझ पर पढ़ दिया। अरे है 3rd लॉ ऑफ न्यूटन। ये इसलिए कह दिया कि हमको समझ लें कि हम हाई स्कूल में साइंस के छात्र। अच्छा। कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान सा बनाइए। वाह। असंभव अलंकार कि कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान सा बनाइए। और यदि करीना कपूर मन में बसी हैं, आप भी तो सैफ अली खान बन जाइए। मल्लिका बिपाशा राखी सावंत भी मिल जाए, पहले तो खली पहलवान बन जाइए। और यदि नहीं बन सकते हैं आप नाथ, जाके दरिया में डूब कर मर जाइए। वाह। ये है पढ़ी लिखी औरतों। काहे माने सर नारी सशक्तिकरण को हम सही यही सुनने के लिए क्या। और आपको बता दें कमोबेश सबकी हालत ऐसे है, लेकिन हम कह के अपना वहम मिटा ले रहे हैं, आप लोग अंदर अंदर सब। बहुत बढ़िया है। अच्छा। एक छंद और पढ़ती है सर। देखिए ये समाज की सच्चाई कहने का प्रयास कर रहा हूं मैं, और फिल्मी तारिकाओं के बारे में कह रहा हूं, जिसको जो करते बने कर ले। हाँ दादा। कि गई मेरी पत्नी मुझसे कहती सर छंदों, उसने मुझको जवाब पर जवाब दिया कि गई गुजरी
तुम्हारी काया किस काम की है, आईने में खुद को निहार लीजिए जरा। वाह वाह वाह। गई गुजरी तुम्हारी काया किस काम की है, आईने में खुद को निहार लीजिए जरा। अब मुर्रा भैंस की मलाई तुमसे न पच पाई, यह अकाट सत्य है विचार लीजिए जरा। आहा। मुर्रा भैंस की मलाई तुमसे न पच पाई, यह अकाट सत्य है विचार लीजिए जरा। अब फिल्मी तारिकाएं बस 10 साल ही निभाएं। अच्छा है, वाह वाह, कमाल है, वाह। फिल्मी तारिकाएं बस 10 साल ही निभाएं, यह चरित्र चित्त में उतार लीजिए जरा। यह चरित्र चित्त में उतार लीजिए जरा। और सैफ अली खान अरबाज जैसा आचरण योगी जी का राज है, सुधार लीजिए जरा। हो गया है, जिंदाबाद, वाह। अच्छा है। और सर मेरी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है सर, वो बाबू की स्तर से इस समय चीफ प्रशासनिक अधिकारी हो गई है, तथा कथित हम नहीं जानती। हाँ। अपने कहती है कि हम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं विकास भवन इलाहाबाद में। है। होगी, हमसे क्या मतलब। जब पटती नहीं तो चाहे जो हो जाओ। सर वो रामचरितमानस भी पढ़ती है, उसको रघुवंशियों का ज्ञान है, वंश का, जिसमें राजा दशरथ थे। और गीता भी, महाभारत भी पढ़ती बाबूजी, उसको भरतवंशियों का ज्ञान है, जिसमें युधिष्ठिर धृतराष्ट्र वगैरह थी। तो उसको उसने अध्यात्म का सहारा लेके मुझे समझाने का प्रयास किया। ले जाइएगा, इसको कहते हैं चरित्र सुधार यंत्र, गाढ़े बखत पर आप लोगों के काम आएगा। अच्छा। कि लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। पढ़ी लिखी औरत। कि लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। एक ही लुगाई से काम न चलाया तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाऊंगी। अच्छा है। लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। एक ही लुगाई से काम न चलाया तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। राजा दशरथ का चरित्र भा रहा है तुम्हें, मैं भी महारानी द्रौपदी हो। मंच पर बैठे हुए अगर कोई बड़ा कवि है तो हालांकि बड़ा मैं भी हूं, और यह बात सिर्फ मैं कहता हूं। फिर भी औपचारिकता निभाता हूं कि मंच पर बैठे हुए कवियों को एक बार प्रणाम, कवित्रियों को 2 बार, संचालिका को 3 बार प्रणाम, और कसम भगवान की आप लोगों को 100 बार प्रणाम। क्या बात है, नहीं बात, जीत लिया दिल। मैं बाबूजी, मैं प्रणाम इसलिए करता हूं कि इससे मेरी विनम्रता का बोध होता है। प्रणाम इसलिए भी करता हूं कि इससे मुझे आपका आशीर्वाद मिलता है। प्रणाम इसलिए भी करता हूं कि यही देश की स्वस्थ माटी है, परिपाटी है। और प्रणाम इसलिए भी करता हूं कि इसके अलावा मैं आपका कुछ करने लायक है ही नहीं। सीधे घर जाओ। अभी मेरे खड़ा होने के पहले सौतेला भाई ऊपर से भाव भाव। मैं सही बताऊं, मैं दिशा शूल में पैदा हुआ हूं सर। जब भी कोई अच्छा काम करने लगता हूं तो इसी तरह बाधाएं आती हैं। अरे ये बाधा नहीं है, ये नाश्ता है, आने दो। ये बहुत खराब बात है। अगर ब्राह्मण को मारना है तो उसके सामने बैठ के खाना चालू कर दो। वाह, कोई तीर कट्टा चलाने की जरूरत नहीं, बस खाने लो। अब अगर भूखा हो तो जल्दी मर जाओ। जल्दी से रख के जाओ यार, जल्दी से रख के जाओ।
सही बात, अखिलेश जी कमाल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर ये सभासद हैं, प्रतिनिधि हैं, अगर ये भाजपा के हैं तो इनको बधाई, अगर सपा के हो तो ढेर सारी बधाई, क्योंकि भाजपा में भले आदमी हैं, सपा में तो आप सर किस दल के हैं? हाँ, मगर मैं दलों के दलदल से एकदम दूर हूं। थोड़ा सा आप मन बनाइएगा, एक सरदार जी बैठे हैं, मुंह ढांक के बैठे। एक सरदार जी थे, मुंह ढांके नहीं थे, मगर 10 साल बोले नहीं। मगर एक तो ऐसा आया कि बोलवाई करता है। यार ये तो मार के जन्म ले। जाके बेटा एक तो पॉलीथीन में हमारा हिस्सा पैक कर दे। जल्दी रख। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम मत लाना जाओ है, पॉलीथीन में पैक कर। ये प्रथम पुष्प है अगर काव्य कलश का, तो इसके श्री गणेश करने वालों के प्रति मैं हार्दिक बहुत पूरी तन्मयता के साथ प्रणाम करता हूं। बीच बीच में डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ रहे हैं। मन लगाइएगा। देखिए मैं अभी कह दिया इस उम्र में, मतलब हम काहे उम्र हम कह रहे भैया, अगर मैं अपनी उम्र पर ध्यान दूं तो अब तक 3-4 बार मर गया होता था। इसलिए कोई ये न समझे कि मैं बहुत उम्रदार हूं। हालांकि मैं आधार कार्ड के अनुसार वरिष्ठ नागरिक हूं, लेकिन मैं अपने को मानता नहीं। क्यों माने? जैसे हमारे सरकार का नारा है सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दे। मैं पूरी तरह प्रधानमंत्री से प्रभावित हूं, मजाक थोड़ी है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए ये करना पड़ता है। इंदिरा जी ने पति छोड़ा, ये उससे कम थोड़ी है। मैं जीर्ण शीर्ण देह यष्टिधारी, गया गुजरा गोलोकवासी ब्राह्मण अखिलेश द्विवेदी पुत्र अज्ञात। अब नहीं मालूम है सर तो नहीं मालूम। मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था सर, तो मेरे अध्यापक एक बार मुझसे कहते हैं खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। अध्यापक ने कहा कि तुम्हारा नाम? मैंने कहा अखिलेश द्विवेदी। अध्यापक ने फिर पूछा तुम्हारे बाप का नाम? मैंने कहा नहीं मालूम। तो अध्यापक ने कहा जब तुमको अपने बाप का नाम नहीं मालूम तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जाओ मंचों पर कविता करो। तो आपसे कहता हूं कि कबीर की तरह जिसको अपने बाप का नाम नहीं मालूम वो असली कवि। वही चाय वालों को कुछ नहीं कर सकते। कहीं थोड़ी दूर पर ही है दिल्ली। अब ना आना नहीं सा शराब दूंगा। चलिए सर मैं बताऊं, ये देश है। मैं एक सरकार के नारे के सख्त खिलाफ सर पहुंचा दीजिएगा जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? इसलिए नहीं मानते। ये फिर चले आए दूठे। यार तुम लोग मुंह बंद करके आए हो, मुंह खोल के आओ तो देखें। यहां से थोड़ा सा आप मन लगाइए।
अखिलेश द्विवेदी चालू होते हैं, मैं इतना क्यों सूख गया हूं सर। मैं नारी सशक्तिकरण के सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि जिस नारी के द्वारा 32 साल से प्रताड़ित हूं, उसके सशक्तिकरण की बात गले के नीचे नहीं जाती। अब फांस पड़ने पर कह दें, मजबूरन कह दें, मगर दूर से मैं इनका सम्मान करता हूं, बहुत श्रद्धा नहीं रखता, क्योंकि मेरी पत्नी है सर, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान, ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं? वाह। अच्छा जी, मैं बताऊं, मैं भोग रहा हूं, आपको हंसी आ रही? यही है, कोई बेचारा तकलीफ में हो तो हंसो। मैं बता रहा हूं सच, हाजिर नाजिर मानकर आपको मनीष गर्ग जी, जब मेरी औरत पूर्व दिशा की ओर चलती है तो उत्तर दिशा की ओर खड़ा हुआ व्यक्ति समझता है कि मुझको देख रही है। मैंने उससे कहा देख भाग्यवान, जब मैंने तुझे पहली बार देखा तो नगर पालिका के एक हेडलाइट की तरह तेरी ट्यूबलाइट काम नहीं कर रही थी। मैंने फिर भी तुझसे शादी कर लिया, इसलिए मुझ पर नाज कर। तो उसने कहा इस हुनर में तुम औरतों से बहुत पीछे हो। अध्यात्म गवाह है भारत का कि एक जन्मांध पति का साथ देने के लिए एक सुनैना सुंदर युवती ने अपनी दोनों आंखों पर पट्टी बांध दी। वाह। तो मेरा साथ देना चाहता है तो अपनी एक आंख फोड़ ले। मैंने कहा एक आंख नहीं फोड़ूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। तो उसने भी कह दिया मैं भी मांग में सिंदूर नहीं लगाऊंगी, चाहे जो कुछ हो। तो इस तरह मैं अभागा, घर का सताया हुआ, कुछ सम्मान की आप लोगों से अपेक्षा करता हूं और इसलिए पढ़ता हूं। हर एक सैलाब से, मैं अपने परिचय की पंक्तियां पढ़ता हूं और इन पंक्तियों पर आपसे समर्थन की मैं भीख मांगता हूं। हाँ। नहीं समर्थन करेंगे तो हम 5वीं लाइन पढ़ने की कसम नहीं खाएंगे। ये अच्छा है। हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए। हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए। अहम दिल के तो दरिया में बहा करके चले आए। जहां पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, जहां पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, उसी पावन त्रिवेणी में नहा करके चले